नमस्कार साथियों, सीबी वैरायटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं कि सीट आवंटन कैसे किया जाता है। इस बात को थोड़ा सा विस्तार से समझ लीजिए, क्योंकि जो सीट आवंटन होता है यहाँ पे इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक वाइज जो है, तहसील वाइज और कैटेगरी वाइज सीट आवंटन किया तो जो मेरिट बनती है उसके आधार पर फिर इसके बाद जो है आपका लिस्ट आता है। तो पहले सीट आवंटन समझ लीजिए कि कैसे किसको कितना सीट आवंटन किया था, सीट नहीं बंटवारा किया जाता है सीटों का, उसी प्रकार से आपको सीट मिलने की संभावना होती है। तो चलिए पूरा प्रोसेस विस्तार से आपको एक-एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि एससीबीटी ने एक सूचना जारी किया है, उसमें साफ-साफ लिखा गया है कैसे सीट आवंटन होता है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सीट आवंटन को लेकर एससीबीटी ने साफ-साफ इसमें लिखा गया है, सीबीटी के द्वारा साफ-साफ इसमें जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सीट आवंटन जो है राजकीय संस्थानों है, तो इसके बाद सीट आवंटन आपको यहाँ प्राइवेट जो है, यहाँ पे जो है आपको निजी संस्थान के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोनों का प्रोसेस अलग-अलग है, थोड़ा-सा यहाँ पे विस्तार से समझ लेते हैं। तो गवर्नमेंट का पहले राजकीय का देख लेते हैं, गवर्नमेंट में क्या प्रोसेस है यहाँ पे। यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है व्यवसाय वार जो सीटें हैं, जो व्यवसाय वार जो आपके ट्रेड वाइज़ जो सीटें हैं उसमें 25-25% क्रमशः जो है विकास खंड, तहसील और जनपद जो है प्रदेश को इस तरह से पूल करते हुए निम्नलिखित प्रक्रिया की जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए 25-25% जो है सीटों विकास खंड के आधार पर, तहसील के आधार पर, जनपद के आधार पर इस तरह से तैयार की जाती है। अब यहाँ पे देखिए, आप जो यहाँ पे देखिए 1201 पे यहाँ पे बहुत साफ पॉइंट में लिखा गया है यहाँ पे कि जो है जनपद में जो व्यवसाय और सीटें हैं, जैसे मान लीजिए कोई जिला है, जैसे मान लीजिए वाराणसी जिला है, ठीक है। अब वाराणसी जिला में जो आपके सीटें हैं, यहाँ पे आप अपना जिला मान सकते हैं। यहाँ पे जो सीटें हैं उसमें 25-25% जो है बँटवारा किया गया है, क्रमशः लिखा हुआ, मतलब क्रमशः, जैसे विकास खंड में 25%, 25% तहसील में, 25% जनपद के अनुसार, इस तरह से, और 25% उसके प्रदेश के अनुसार यहाँ पे बँटवारा होगा। पुल करते हुए सीटों का नियमानुसार लंबवत और क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। लंबवत और क्षैतिज का मतलब ये होता है कि जो है लंबवत ये हो जाएगा, क्षैतिज ये हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जो है जो कैटेगरी वाइज होती है उसके अनुसार जो है यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो 25% है, जैसे मान लीजिए कहीं पे 40 सीटें हैं इलेक्ट्रीशियन की या फिटर की, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें से 25% जो है, इसमें 25% जो है विकास खंड, फिर इसमें से 25% जो बचेगा, 25% तहसील में, तहसील के अनुसार, फिर 25% जनपद के अनुसार, इस तरह से 25-25% करके जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि आपका जो है, जैसे मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी में है तो 25% अगर डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे 40% में से हो जाएगा, ठीक है। अब वहीं ओबीसी में है 25% जो है इसमें डिवाइड किया जाएगा ओबीसी में, फिर वहीं पे एससी एसटी हैं उनको भी डिवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से 25-25% डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से ये मान के चलिए कि आपका इस तरह से ये डिवाइडेशन होता है। अब दोस्तों, यहाँ पे दूसरा पॉइंट थोड़ा-सा ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। बार-बार लोग कमेंट करते रहते हैं कि सीट आवंटन या फिर जो है मेरिट लिस्ट को लेकर, तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा-सा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि विकासखंड के स्तर पर पुल की गई सीटों पर आवेदन अभ्यर्थी जो है, जो आवेदन करता अभ्यर्थी है, जिस विकासखंड के शैक्षिक अर्हता प्राप्त करते हैं, मतलब जहाँ के रहने वाले हैं वहीं का निवासी माना जाएगा। मतलब कि जिस विकासखंड से वो भरेंगे, वहीं को उनको निवासी माना जाएगा, ठीक है। वहीं से उनको निवासी माना जाएगा। और दूसरी बात ये है, पर उन्हें अन्य जो है, अगर कहीं जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो अपने जिला से दूसरे जिला में शिक्षा प्राप्त की है, तो उन्हें जिलाधिकारी से प्राप्त जो है निवास प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश का जो है उपयुक्त माना जाएगा। जहाँ उनका निवास का बना रहेगा वहीं का जो है उनका निवासी मान लिया जाएगा, ठीक है। ये तो पॉइंट हो गया। इसके बाद प्रवेश के समय अन्य जो है शैक्षणिक जो आरक्षण होते हैं उनको जो है उसके आधार पे उन्हें परीक्षण दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आरक्षण भरा है, किसी जो उसके पास जो को सर्टिफिकेट है वो आरक्षण भर रखा है, तो उसके आधार पे उसको मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर यहाँ पे दिया गया है। तीसरा नंबर में कहा गया है कि यहाँ पे उक्त वर्णित 4 स्तरीय विकल्प के आधार पर जो है आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाती है। और यहाँ पे जो चौथा नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों को गृह जनपद के लिए पंजीकृत माना जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपका जो है जो गृह जनपद होगा, जो आपका जिला होगा, उसी को आपका रजिस्ट्रेशन नंबर माना, मतलब कि वहीं से आपका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आप चाहे जैसे इसमें मैक्सिमम 3 जिला भर सकते हैं, तो जो जिला से आपने आवेदन किया है, ठीक है, जो जिस जिले से, वहाँ से आपका जो है वो गृह जनपद माना जाएगा। इसके बाद जो दूसरा और पहला जो जिला रहेगा, जो आपने 2 और भरे हैं, पहला और दूसरा, उसको आपको जो है अलग से माना जाएगा। तो आपका जो आपका रहने वाला है वो जिला आपका गृह जनपद में आ जाएगा, ठीक है। उसी के अनुसार आपका यहाँ पे सीट आवंटन किया जाएगा, तो ये गृह जनपद हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे
अब दोस्तों यहाँ पे आप ये पॉइंट देख लीजिए, ये 12.6 पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि अभ्यर्थी के व्यवसाय के विकल्प प्राथमिकता दी जाएगी। जो आप व्यवसाय चुने हैं, जैसे आपने फिटर चुना है, ठीक है, या फिर जो आपने इलेक्ट्रीशियन चुना है, आपने जो है इलेक्ट्रीशियन चुन लिया है, तो आपका जो चुने हैं व्यवसाय के विकल्प की प्राथमिकता जो आप चुने हैं उसकी प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन वहीं पर एक बात ये भी कहा गया है कि अभ्यर्थी सबसे पहले जिस व्यवसाय का विकल्प देगा, यानी जब से जैसे मान लो कि आप जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 से आपको ट्रेड भरना होता है, ठीक है, तो जो आप पहले नंबर पे रखे रहेंगे उसको पहले वरीयता मिलेगी, जो दूसरे नंबर पे रखे रहेंगे उसको दूसरे नंबर वरीयता मिलेगी, जो तीसरे नंबर पे रखे रहेंगे उसको तीसरे नंबर वरीयता मिलेगी, ठीक है। इस प्रकार से आपका ऐसे क्रमवाइज चलता रहता है। तो आप जो आपको ट्रेड अच्छा लगता हो, जो आप पसंद किए हो, उसे आप पहले नंबर पर रखिए, दूसरे नंबर पर रखिए, ठीक है। इस तरह से आपका हो सकता है पहले लिस्ट में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए पहले वरीयता जो है दी जाएगी, ठीक है। वहीं पे गया है कि विकल्प संस्थानों की वरीयता के अनुसार उस सीटों का आवंटन किया जाएगा। तो आपने जो अपने संस्थान चुने हैं उसका भी उसी प्रकार से आवंटन किया जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। जो 12.7 जो है यहाँ पे 12.7 पॉइंट, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट कहा गया है, यहाँ पे कहा गया कि अभ्यर्थी को मांगे गए व्यवसाय के विकल्प में पहले उसे एनसीबीटी पाठ्यक्रम दिया जाएगा। पहले आपको क्या दिया जाएगा? पहले आपको एनसीबीटी दिया जाएगा, लेकिन एनसीबीटी के साथ इसके बाद जो दिया गया है कि एनसीबीटी वरीयता दी जाएगी, लेकिन तत्पश्चात इसके बाद एससीबीटी ट्रेड मेरिट सीट जो है वो भी आवंटन किया जाएगा। तो अगर आप एनसीबीटी भरे हैं तो उसमें अगर आपका नहीं आता तो आपको एससीबीटी भी मिल जाता है। ये भी आप सोच के मान के चलिए, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। अगर आपको पहले वरीयता, लेकिन आपको जो भरे हैं पहले वरीयता वही मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको जो है वरीयता जो है एससीबीटी भरे हैं तो जो आपको ये मिल जाएगा। तो आप पहले एनसीबीटी मिलेगा पहले आपको, फिर इसके बाद अगर उसमें सीटें भर जाती हैं और जो आप ट्रेड भरे हैं उसमें एससीबीटी में अगर है तो आपको उसमें एससीबीटी मिल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी? मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप आप जो है एनसीबीटी भरे हैं, ठीक है, आप जो है एनसीबीटी भरे हैं और इसमें आप फिटर और प्लस इलेक्ट्रीशियन आप ये भरे थे, ठीक है, और मान लीजिए इसमें सीटें ये इलेक्ट्रीशियन फिटर भर जाती हैं और उसमें अगर एससीबीटी है, अगर उसमें एससीबीटी है और उस कॉलेज में जिसमें जहाँ भरे थे अगर वहाँ पे फिटर क्या इलेक्ट्रीशियन के सीटें हैं तो आपको जो है फिटर इलेक्ट्रीशियन वहाँ पे मिल जाएगा। अंतर इतना होगा कि बस एससीबीटी होगा। एनसीबीटी मतलब यही होता है कि आप जो है उसी स्टेट में जॉब कर पाएंगे, बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जॉब मतलब ये होता है कि आप जो है तभी आप रेलवे में फॉर्म भर पाएंगे, ऐसा दिक्कत नहीं है कि हाँ आप जो है फॉर्म नहीं भर पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो सबसे लास्ट पॉइंट है यहाँ पे देखिए 12 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दे सकते हैं कि लिखा है ग्रुप ए की चयन की सूची से पहले तैयार किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दिया गया है यदि किसी अभ्यर्थी को ग्रुप ए सीट आवंटित की जाती है तो ग्रुप बी में उसे जो है विचार नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप जो है ग्रुप ए के लिए भरे थे, ठीक है, तो अगर आप ग्रुप ए में आपका नाम आ जाता है तो आप ग्रुप बी में भरे हैं तो दोनों में आपका नाम नहीं आएगा, ग्रुप ए में ही नाम आएगा। और अगर आपका ग्रुप बी में नाम आता है तो ग्रुप ए में नहीं आएगा, एक ही में किसी में आएगा, दोनों में नहीं आएगा। तो यहाँ पे पहले वरीयता आपको यहाँ पे ग्रुप ए में चयन सूची में पहले तैयार किया जाता है, तो जो ग्रुप ये है पहले इनको तैयार किया जाता है। और अब अगर बी में भरे हैं तो पहले अगर ए में आ गया तो बी में आपको नहीं मिलेगा, ये नहीं आपको दोनों मिल जाएगा, ए ही मिलेगा, बी में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये तो था आपका जो है सरकारी कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट के लिए कैसे सीट आवंटन होगा। वहीं बात करें अगर प्राइवेट की, तो यहाँ प्राइवेट का भी दे सकते हैं सीट आवंटन प्रक्रिया निजी संस्थानों हेतु। यहाँ पे कैसे होगा, सेम प्रोसेस लगभग इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा दे सकते हैं कि यहाँ पे जो सीटों की जो मतलब कि जो संस्थान होते हैं इसमें कम से कम 25 संस्थान आप भर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा ग्रुप ए और ग्रुप बी व्यवसाय के लिए अलग अलग वरीयता क्रम से जो है विकल्प दिया जाएगा। सीट आवंटन हेतु ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए जो है प्रदेश स्तरीय मेरिट जो है अलग तैयार की जाती है। तो ग्रुप ए का ग्रुप बी का दोनों मेरिट अलग अलग बनता है, उसके आधार पर आपका सीट आवंटन किया जाता है। वहीं बात करें ग्रुप ए में चयन की सूची से पहले तैयार किया जाता है, और यदि अभ्यर्थी ग्रुप ए सीट में आवंटित हो जाती है तो ग्रुप बी के लिए उसे चयन विचार नहीं किया जाए। वही बात इसमें प्राइवेट में भी वही लिखा गया है। तो दोस्तों इस तरह से सीट आवंटन प्रक्रिया शुरू होती है। मेरिट की बात करें तो मेरिट जो लिस्ट है वो अगस्त में आएगी। जैसे मेरिट लिस्ट को अपडेट आएगी आपको तुरंत अपडेट किया जाएगा। दोस्तों ये आपका शेड्यूल पूरा चलता रहेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पर जवाब पूरा दिया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।